हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स चैंपियन पर। आज हम बात करेंगे द्रव्यमान ऊर्जा। आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा को एक दूसरे के पूरक बताया। उन्होंने दोनों राशियां भौतिक राशियां बताई और कहा कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। और उस आधार पर उन्होंने एक सूत्र प्रतिपादित किया E=mc², जिसे हम लोग आइंस्टीन के सूत्र के नाम से जानते हैं। और यही एक ऐसा सूत्र है जिसने दुनिया बदल के रख दी। आज हम इसको प्रूव करेंगे कि E=mc² कहाँ से आया। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का दूसरा नियम है F=ma। उससे हम लोग प्रूव करेंगे कि कैसे द्रव्यमान ऊर्जा के संबंध एक दूसरे से स्थापित होते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि द्रव्यमान और ऊर्जा तब तक एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते जब तक उन पर प्रकाश का वेग स्थापित ना हो। प्रकाश का वेग हम लोग जानते हैं क्या होता है, c से शो करते हैं उसको, और उसकी वैल्यू होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं बल की। न्यूटन ने बताया था कि किसी भी पदार्थ या किसी भी कण के संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। किसी भी द्रव्यमान, किसी भी कण अथवा पदार्थ के संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। तो F= न्यूटन ने बताया dP/dt, जहां P क्या है, संवेग है, इसे मोमेंटम बोलते हैं। और P की जो वैल्यू होती है P=mv होती है। mv मतलब द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। ये क्या है, हमारा संवेग है। और संवेग की वैल्यू यहाँ लगाएंगे, F=d/dt। P की वैल्यू क्या है, m×v। अब इसका हम अवकलन करेंगे, दो पदों के सापेक्ष है। तो प्रथम पद को कांस्टेंट मान लिया, दूसरे पद का अवकलन कर दिया, दूसरे पद को कांस्टेंट मान लिया, प्रथम पद का अवकलन कर दिया। ठीक, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लिया। उसके बाद अब हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। और किसी भी वस्तु में ऊर्जा जो होती है वो उसके कार्य के बराबर होती है। और कार्य जैसा कि हम जानते हैं बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहा जाता है। तो इतना नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं क्या होता है। W= ऊर्जा, इसको K से शो कर दें। K क्या होती है, K ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। बल गुणे बल की दिशा में मान लिया विस्थापन dx हो रहा है, तो dx। यहाँ पर समीकरण 1 का मान इसमें रखा, लिखेंगे समीकरण 1 का मान रखने में, 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रख दिया। तो क्या होगा, K= इसको d से शो कर दो, dk। F की वैल्यू क्या है, m/dB/dt प्लस b dm/dt। इसको डाल दिए यहाँ। ठीक, ये F की वैल्यू हो गई, ये dx हो गई, ये मान हमारा। अब यहाँ से क्या करेंगे, dx की अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो m/dx/dB/dt b dm/dx और dt। b को इधर रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह पे क्या लगा दो, x लगा दो। तो dv, अगर हम ऐसे लिख दें इसको, dx/dt प्लस b dx/dt
और dm। क्योंकि हम लोग जानते हैं वेग किसे कहा जाता है, किसी भी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। विस्थापन dx दर dt हो गया, तो इसको हम v लिख सकते हैं, साइड में यहाँ पर लिख सकते हैं dx/dt = v। ठीक, लिखो यहाँ पे dk बराबर m b और dv, इसको ऐसे लिख सकते हैं b और एक ये b और dm। ठीक, dk m b dv प्लस v स्क्वायर और dm, इसको डाल दो इक्वेशन सेकेंड। ठीक, और किसी भी वस्तु के स्थिर द्रव्यमान और उसके गतिज द्रव्यमान में एक संबंध होता है, इसको हम देखेंगे। ये यहाँ तक हो गया हमारा, किसी भी वस्तु के स्थिर द्रव्यमान के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है वो इतनी निकल के हमारी आती है। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे जब वस्तु गति कर रहा है, जब वस्तु गति कर रहा है तब क्या निकलेगा। ठीक, कितना समझ में आ गया। अब m = होता है m0 अपॉन √1 - v²/c²। ये होता है हमारे गतिज द्रव्यमान और स्थिर द्रव्यमान में संबंध। इसको क्या करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई करा दो m, तो ये हो गया √1 - v²/c² = m0। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा m² ब्रैकेट में रूट से स्क्वायर खत्म v²/c² = m0 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इतना निकल के आ गया ये। अब क्या करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई कराओ, m² c² - v² इसकी इधर मल्टीप्लाई m0² c²। अब यहाँ पर क्या करेंगे, m की अंदर मल्टीप्लाई कराओ, m² c² - m² v² m0² और c²। अब इसके दोनों पक्षों में हम अवकलन करा देंगे। ठीक, लिखेंगे दोनों पक्षों में अवकलन कराने पर, अवकलन में क्या होता है, कांस्टेंट चीजें जीरो हो जाती हैं। यहाँ पर c तो कांस्टेंट है, लेकिन m कांस्टेंट नहीं है, तो इसका दो पद के अनुसार करेंगे। तो पहले 2m dm और इसको c² ऐसे, उसका जिसका दूसरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका 2m dm इंटू v² माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 2b dv और m² = 0। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि c क्या कांस्टेंट है, तो 0। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2m c²